दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक छोटा सा देश जो खुद अमेरिका की ताकत के सामने बौना लगता है, उसने अचानक अमेरिका की कॉर्न डील को यानी कि मक्के की डील को तोड़ डाला है। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि अब उसी के देश की जमीन पर चीन खुलेआम पैसे लगा रहा है, कारोबार कर रहा है और खेती में निवेश भी कर रहा है। और अमेरिका वो तो बस दूर से देख रहा है, बिना कुछ कर पाए। ये सिर्फ एक डील की बात नहीं है, ये कहानी है दो ऐसे महाशक्तियों के बीच दबे हुए एक देश की, जिसने अपने संविधान में बदलाव करके एक वैश्विक सुपर पावर को ही ठुकरा दिया है। पिछले 30 सालों से अमेरिका और मैक्सिको के बीच एक मजबूत व्यापारिक रिश्ता रहा है। हर साल अमेरिका से अरबों डॉलर का कॉर्न यानी कि मक्का मैक्सिको जाता है। अमेरिका अपने खेतों में उगाया हुआ पीला जीएमओ मक्का मैक्सिको को बेचता है। यह मक्का इंसानों के खाने के लिए नहीं, बल्कि जानवरों के चारे के रूप में इस्तेमाल होता है। सिर्फ 2024 में ही अमेरिका ने करीब 4.8 बिलियन डॉलर का मक्का मैक्सिको को बेचा था। और यही वजह है कि मैक्सिको अमेरिका का सबसे बड़ा खरीदार बना रहा। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। 2024 के आखिर में मैक्सिको ने यह कह दिया कि वो अपने देश में जीएमओ कॉर्न पर रोक लगाएगा। यह वही मक्का है जिसे अमेरिका बड़े स्तर पर उगाता है, बेचता है और दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी करता है। लेकिन मैक्सिको ने अब साफ कह दिया है, अब बस हमें अपनी मिट्टी को बचाना है, अपने बीजों की क्वालिटी को भी बचाना है और अपने लोगों की सेहत को सेफ रखना है। अमेरिका को यह बात काफी बुरी लगी। उसने तुरंत इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया और यूएसएमसीए में यानी कि अमेरिका मैक्सिको कनाडा समझौता के तहत एक ट्रेड पैनल में केस डाल दिया। दिसंबर 2024 में इस पैनल ने अमेरिका के पक्ष में फैसला दिया और यह कहा गया कि मैक्सिको का बैन व्यापार समझौते का उल्लंघन है। लेकिन अब यह गेम पूरी तरह पलट गया है। मैक्सिको झुका नहीं, बल्कि फिर खड़ा हो गया और उसने संविधान में जाकर बदलाव कर दिए। फरवरी 2025 में मैक्सिको ने संसद में एक बिल पास किया। इस बिल में साफ कहा गया कि जीएमओ मक्का अब देश में नहीं उगाया जाएगा। और यह कोई छोटा फैसला नहीं था। करीब 409 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट डाला और सिर्फ 69 विरोध में आए, यानी भारी बहुमत से यह बिल पास हो गया। और अब सिर्फ कुछ सीनेटों की मुहर बाकी है और फिर यह बन जाएगा मैक्सिको के संविधान का हिस्सा। जब अमेरिका और मैक्सिको इस मामले में उलझे हुए हैं, तब चीन ने मौके का फायदा उठाया है। उसने चुपचाप मैक्सिको के खेतों में पैसा लगाना शुरू कर दिया है। चीन अब वहां पर टेक्नोलॉजी ले जा रहा है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोल रहा है और स्थानीय किसानों से सीधे मक्का खरीदने के लिए सिस्टम बना रहा है। सिर्फ एक साल में ही चाइना ने करीब 700 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा का निवेश वहां पर कर दिया है। और ये तो बस शुरुआत है। एक तरफ अमेरिका कोर्ट कचहरी में उलझा हुआ है, तो दूसरी तरफ चीन चुपचाप वहां पर अपनी राजनीतिक और आर्थिक दबदबा बढ़ा रहा है। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट तो ये भी कह रही है कि मैक्सिको अब कनाडा से मक्का खरीदने का विकल्प भी देख रहा है। वहां कीमतें थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अमेरिका की तुलना में राजनीतिक टकराव नहीं है। अब मैक्सिको ने धीरे धीरे अमेरिका से दूरी बनाकर कनाडा को अपना नया कृषि व्यापारिक साथी बना लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मैक्सिको अब कनाडा को ज्यादा मात्रा में एवोकाडो, टमाटर, ताजे फल, मांस और खाने पीने का दूसरा सामान भेज रहा है। 2021 में ही मैक्सिको ने कनाडा को करीब 966 मिलियन डॉलर का कृषि सामान भेजा था और अब यह आंकड़ा 2025 में लगभग दुगना हो सकता है। इस बदलाव का मतलब सिर्फ व्यापार नहीं है, बल्कि एक साफ संकेत है कि मैक्सिको अब दुनिया को दिखा रहा है कि अब वो सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता। वो अपने फैसले खुद ले सकता है और नए रिश्ते बना रहा है। अमेरिका के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि उसका पुराना साथी अब दूसरे देशों के साथ आगे बढ़ रहा है। जहां पहले अमेरिका मैक्सिको के लिए सबसे बड़ा बाजार था, अब कनाडा उस जगह पर आ गया है। और यह दिखाता है कि दुनिया में हर देश अब अपने अपने फायदे के लिए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। मैक्सिको की यह चाल साफ बताती है कि अब वह पहले से ज्यादा मजबूत, आजाद और सोच समझकर अपने कदम को बढ़ा रहा है। अमेरिका का किसान आज पहले से ही काफी ज्यादा परेशानी में है। एक समय था जब वह दुनिया भर को मक्का बेचकर अरबों डॉलर कमाता था, लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। मक्का के बीजों की कीमत आसमान को छू रही है। फर्टिलाइजर दिन ब दिन महंगे होते जा रहे हैं और ऊपर से बाजार में दाम लगातार गिरते जा रहे हैं। इन सब के बीच अमेरिका का सबसे बड़ा ग्राहक मैक्सिको अब पीछे हट रहा है।
यह सिर्फ ग्राहक खोने की बात नहीं है, यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में एक औसत अमेरिकी किसान को करीब $30,000 से भी ज्यादा का घाटा हुआ। और अगर मेक्सिको ने पूरी तरह मक्का खरीदना बंद कर दिया तो यह नुकसान अरबों डॉलर तक पहुंच सकता है। लाखों किसानों की रोजी रोटी अब दांव पर लगी है। अमेरिका की सरकार किसानों को कुछ राहत देने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन अब वहां के किसान भी समझ रहे हैं कि ये कोई व्यापारिक मामला नहीं है, ये एक वैचारिक लड़ाई है। मेक्सिको ने भी साफ कह दिया है कि उसे जीएमओ मक्का नहीं चाहिए। वह नहीं चाहता कि उसके खेत विदेशी बीजों से जहर बन जाएं। उन्होंने अमेरिका को चुनौती दी, यहाँ तक कि संविधान तक बदल डाले और साफ साफ कहा कि उनकी जमीन, उनका बीज और उनकी संस्कृति बाहर से नहीं चलेगी। अब एक सवाल भारत के सामने भी है। भारत भी एक कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ भी किसान सालों से संघर्ष कर रहे हैं। कभी बारिश धोखा देती है तो कभी मंडियों में दाम। ऊपर से बहस चल रही है कि क्या भारत में भी जीएमओ बीजों को लाया जाए। कहा जाता है कि इससे पैदावार बढ़ेगी, लेकिन क्या कोई ये सोचता है कि इससे मिट्टी का क्या होगा, बीजों की क्वालिटी कैसी हो जाएगी और हमारे किसानों को हर साल नए बीज खरीदने के लिए मजबूर किया जाएगा। मेक्सिको ने अमेरिका जैसी महाशक्ति के सामने खड़ा होकर अपने किसानों की रक्षा की, तो क्या भारत, जो दुनिया की सबसे पुरानी कृषि परंपराओं वाला देश है, क्या वह भी ऐसा साहस दिखाएगा? दोस्तों, मेक्सिको इस समय दुनिया का ध्यान खींच रहा है क्योंकि वहां पर कई बड़े बंदरगाह यानी कि पोर्ट बन रहे हैं और पुराने पोर्ट्स का भी बहुत विस्तार हो रहा है। वहां का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है मंतानिलो पोर्ट्स, जहां अब करीब $3 अरब यानी करीब 25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का काम किया जा रहा है। यह पोर्ट 2030 तक इतना बड़ा बना दिया जाएगा कि यह लैटिन अमेरिका का सबसे व्यस्त और ताकतवर पोर्ट बन सकता है। इसका कुल क्षेत्र करीब 450 हेक्टेयर से बढ़कर करीब 1800 हेक्टेयर तक हो जाएगा और कंटेनर लाने ले जाने की क्षमता भी 3 गुना हो जाएगी। यानी अब अमेरिका और बाकी देशों से आने वाला सारा माल यही जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक सबसे बड़ा खेल चल रहा है। इसमें चीन अब चुपचाप एंट्री ले चुका है। चाइना की बड़ी कंपनी CHCA और हैचिसन पोर्ट, जो कि हांगकांग की है, अब मेक्सिको के कई पोर्ट पर जैसे कि वेराक्रूज, मंतीनिला और एनसेनाडा में काम कर रहे हैं। चाइना इन पोर्ट्स पर पैसे लगाकर सिर्फ व्यापार को नहीं बढ़ा रहा, बल्कि अब अपना दबदबा भी बना रहा है। धीरे धीरे चाइना अमेरिका के इतने पास आ गया है कि अब यह अमेरिका के लिए चिंता की बात बन गई है। दोस्तों, आज की दुनिया में सिर्फ सामान भेजना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उसे कहां और कैसे भेजा जाए, यह भी बहुत बड़ी बात है। चाइना अब रास्तों पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और मेक्सिको में पोर्ट बनाकर वह अमेरिका की सप्लाई चेन में घुसने की तैयारी में है। अमेरिका को यह डर है कि अगर पोर्ट्स चाइना के हाथ में ज्यादा समय तक रहे तो उसे काफी बड़ा नुकसान हो सकता है, सिर्फ व्यापार में ही नहीं बल्कि रणनीति में भी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमें काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। और इस चैनल को सपोर्ट करने वाले सभी सब्सक्राइबर और मेंबर्स को थैंक्स।